स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हॉर्स की नस्ल के बारे में। घोड़े की कौन सी नस्ल है और उसकी उत्पत्ति कहाँ पर है, उसकी बात करेंगे। तो जो इंडिया में हॉर्स की नस्ल है और राजस्थान में है, उनका विशेष ध्यान रखना है और कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। हॉर्स ब्रीड या घोड़े की नस्लें। घोड़े की नस्लें 7-8 नस्ल है घोड़े की, उनको याद करना और उनकी उत्पत्ति कहाँ पर है उसको विशेष रूप से देखना है। सबसे पहले काठियावाड़ी। काठियावाड़ी ये कहाँ की है? काठियावाड़ गुजरात की है। सेकंड नंबर पर है मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल है घोड़े की, ये मारवाड़ रीजन में है, राजस्थान की नस्ल है ये। तीसरे नंबर पर है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर की है। भूतिया। भूतिया नस्ल है सिक्किम और दार्जिलिंग की, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। सिक्किम और दार्जिलिंग की है भूतिया। पांचवी ब्रीड है स्पीति। स्पीति स्पीति हो गई। नस्ल है जंसकारी। कौन सी है? जंसकारी। ठीक है। और 7 नंबर पे है कच्ची सिंधी। कच्ची सिंधी। कच्ची सिंधी हो गई। और 8 नंबर पर है भीमथड़ी। कौन सी है? भीमथड़ी। भीमथड़ी ये घोड़े की नस्लें हो गई। काठियावाड़ी नाम से ही पता चल रहा है, काठियावाड़ कहाँ की है? गुजरात की। मारवाड़ी मारवाड़ में। मणिपुरी मणिपुर में। भूतिया कहाँ है? सिक्किम और दार्जिलिंग में। स्पीति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश की। जंसकारी लद्दाख की है। कच्ची सिंधी कहाँ की है? कच्छ की। गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ, तो कच्छ की है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। और भीमथड़ी महाराष्ट्र की है। ठीक है। इनका ओरिजिन देख लेते हैं हम। ओरिजिन या उत्पत्ति। उत्पत्ति कहां पर हुई इसकी? उत्पत्ति काठियावाड़ कहां पे है? काठियावाड़ गुजरात में। काठियावाड़ में हुई, गुजरात। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। मारवाड़ी कहां पर है? मारवाड़ रीजन। मारवाड़ क्षेत्र कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है। चलो, मणिपुरी कहां की है? मणिपुर। केवल नाम ध्यान रखना इन ब्रीड का, 7-8 ब्रीड है, इनको ध्यान रख लो। और कौन कहाँ की है, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो अपना सही हो जाए। भूतिया कहाँ की है? सिक्किम और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। ठीक है, सिक्किम और दार्जिलिंग की। स्पीति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और जंसकारी कहाँ की है? लद्दाख। लद्दाख रीजन। और कच्ची सिंधी कहाँ की है? रन ऑफ कच्छ, यानी जो कच्छ का रन है, कच्छ का रन कहां पर है? गुजरात। गुजरात। इसके साथ में कहां पे है ये? बाड़मेर। बाड़मेर में है। और जैसलमेर में है। कहां पे है? जैसलमेर। जो गुजरात के टच वाला एरिया है, बाड़मेर, जैसलमेर है, रन ऑफ कच्छ का। और रन ऑफ कच्छ गुजरात है, जैसलमेर में ये पाई जाती है। भीमथड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र। भीमथड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है। ये केवल ब्रीड के नाम और कहाँ की है ये मेन ध्यान रखना है। अब कुछ विशेषता है, जैसे काठियावाड़ी है, इसकी क्या विशेषता है? काठियावाड़ी की रावल गेट। रावल गेट। ठीक है। रावल चाल होती है इसकी। एक तो रावल गेट इसकी होती है, और एक रावल गेट होती है कच्ची सिंधी की। इसकी भी रावल गेट होती है। रावल गेट किसकी होती है? कच्ची सिंधी की। और कच्ची सिंधी में और क्या विशेषता है? रोमन नोज। क्या है? रोमन नोज। ठीक है, रोमन नोज पाया जाता है। मारवाड़ी की क्या विशेषता? सबसे लंबी ब्रीड है। सबसे लंबी ब्रीड है ना। घोड़ों की बात करते हैं तो सबसे लंबी कौन सी? मारवाड़ी। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी भी लंबाई काफी ज्यादा थी। तो ऐसा माना जाता था जो चेतक घोड़े की जो नस्ल है
वो भी मारवाड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो मारवाड़ी याद रह जाएगी। मणिपुरी, मणिपुरी को किस में यूज करते हैं? पोलो में, पोलो खेल और मिलिट्री में, वह मिलिट्री, पोलो खेल और मिलिट्री में यूज किया जाता है। भूतिया है, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, पहाड़ी क्षेत्र में रखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीति है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र। और स्पीति ब्रीड है, इसमें जो लिगामेंट न्यूचाई होता है वो काफी स्ट्रोंग होता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ी चढ़ाई के लिए और काम करने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध होती है। कौन सी होती है? स्पीति। यहाँ पर केवल लिगामेंट न्यूचाई लिख लो, उससे आपको याद रहेगा। ये लिगामेंट न्यूचाई काफी स्ट्रोंग होता है इसका। ठीक है, और जंसकारी है, ये लद्दाख रीजन की है, ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र का जो घोड़े होते हैं ये है, और भीमथड़ी महाराष्ट्र की है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी और डिटेल में जा सकते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है ना, लेकिन इतना नहीं पहुंचते, केवल कौन सी ब्रीड है और कहाँ पर पाई जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम में आ जाएगी भीमथड़ी किसकी नस्ल है, तो ये ध्यान रहना चाहिए। कच्ची सिंधी किसकी है? अब मारवाड़ी तो भेड़ भी है, मारवाड़ी हॉर्स की नस्ल भी है, मारवाड़ी ऊंट भी है, तो हमें पता रहना चाहिए मारवाड़ी घोड़े की नस्ल भी होती है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ऊंट की नस्लें हैं। ठीक है, भारत की जो ऊंट की नस्ल है, ऊंट की नस्लों की हम बात करेंगे। कौन कौन सी नस्लें हैं ऊंट की हमारे यहाँ पर पाई जाती है? ऊंट कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? जहाँ पे रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऊंट की नस्लें कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट की नस्लें है, फिर एमपी में भी है और गुजरात में भी है। तो हम तीनों स्टेट की पढ़ेंगे। हम राजस्थान की सबसे पहले देखेंगे, राजस्थान की, राजस्थान की ऊंट की नस्लें। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे एमपी की, मध्य प्रदेश की कौन सी है? मध्य प्रदेश, और साथ में गुजरात की भी देखेंगे, गुजरात की कौन कौन से ऊंट की नस्लें हैं। ठीक है, अब ज्यादातर नस्लें राजस्थान में है, वो जिलों के नाम के आधार पे, जैसे बीकानेर रीजन में है तो बीकानेरी, जैसलमेर में तो जैसलमेरी, मारवाड़ में है तो मारवाड़ी, मेवाड़ में है तो मेवाड़ी, ठीक है, मेवात में है तो मेवाती, और जालोर में है तो जालोरी। इसको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बीकानेरी, बीकानेरी ये एक नस्ल हो गई। इसके नीचे जैसलमेर क्षेत्र है तो जैसलमेरी, जैसलमेरी। ठीक है, जैसलमेर से नीचे चलते हैं तो मारवाड़ आ गया, मारवाड़ी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जालोरी, जालोरी। फिर आ जाता है मेवाड़ी, मेवाड़ी, और लास्ट में है मेवाती। कौन सी है? मेवाती। ये मेवात क्षेत्र है, ठीक है, अलवर भरतपुर वाला मेवाती। ये नस्लें हो गई राजस्थान में ऊंट की। मध्य प्रदेश को क्या है? मालवा, तो मालवी। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, मालवी। ठीक है, मालवी हो गई। और ये एक तो हो गई कच्ची, कच्ची बोलते हैं इस नस्ल को। एक दूसरी है कराई, कराई। ठीक है, कच्ची और कराई, कराई, ये नस्लें हैं ऊंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे बीकानेरी नस्ल की क्या विशेषता है, जैसलमेरी नस्ल की क्या विशेषता है, जालोरी ऊंट की क्या विशेषता है, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। बाकी नस्लों से संबंधित क्वेश्चन इसी से आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम देखते हैं एक एक नस्ल ऊंट की। बीकानेरी, बीकानेरी जो ऊंट की नस्ल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, बीकानेरी ऊंट एक तो सबसे लंबा होता है, हाइट काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये सबसे बड़ी ऊंट की नस्ल भी मानी जाती है। तो बीकानेर के ऊंट सबसे बड़े होते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया।
दूसरा पॉइंट, जो इसके आंखों के ऊपर गड्ढा होता है वो काफी गहरा होता है, और इसके जो बाल होते हैं, आंखों के ऊपर बालों का गुच्छा होता है, वो भी काफी विकसित होता है, यानी बड़े बाल होते हैं, ताकि रेगिस्तान में जो हवा चलने से मिट्टी उड़ती है वो आंखों में सीधी नहीं जाए और बालों से सुरक्षा मिले। इसलिए इसके जो उसको हम क्या कहते हैं, जीपरा। और जो गड्ढा पाया जाता है आंखों के ऊपर उसको हम स्टॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉप। ये दोनों ही विकसित होते हैं। इसके साथ ही जो ये नस्ल है ये लंबी भी है, और जो इसका सिर होता है वो डोम शेप का होता है। कैसा होता है, डोम शेप, यानी गुंबद के आकार का इसका सिर होगा, थोड़ा गोल भी होगा और बड़ा होता है सिर। ये तीनों विशेषताएं बीकानेरी ऊंट की है। क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता यह सबसे सबसे लंबी ब्रीड है। लंबी यानी हाइट में लंबी, ठीक है, सबसे लंबी नस्ल है। ऊंट की बात करें तो सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, बीकानेरी। ये बात हो गई पहली, सबसे बड़ी हो गई। इसके बाद में जो स्टॉप होता है, इसमें स्टॉप व जीप्रा, क्या बोलते हैं, जीप्रा, जीप्रा विकसित होते हैं। ठीक है, बाकी ब्रीड की तुलना में ज्यादा विकसित होते हैं। स्टॉप क्या होता है, आंखों के ऊपर गड्ढा, ठीक है, आंखों के ऊपर गड्ढा, एक गड्ढा बनता आंखों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप। ये बीकानेरी नस्ल की विशेषता है, ठीक है, कि आंखों के ऊपर गड्ढा मिलता हो, जीपरा पाया जाता हो, हाइट में बड़ी हो, और डोम शेप, गुंबद के आकार का सिर पाया जाएगा, तो वो बीकानेरी नस्ल है। जीपरा क्या होता है, आईब्रो, आईब्रो हो गया, आई लीड हो गया, आई लीड हो गया, जो इसके ऊपर बालों का गुच्छा पाया जाता है, बालों का गुच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्रा। क्या बोलेंगे, जिप्रा। जो ये बालों का गुच्छा होता है वो रेत या मिट्टी से आंखों में गिरने से बचाएगा, इसलिए ये उपयोगी होता है। इसके साथ में इसका जो सिर होता है, सिर गुंबद के आकार का होता है, गुंबद है ना, डोम शेप। कैसा होता है, डोम शेप। सिर गुंबद के आकार का होता है, ठीक है, सिर कैसा होगा, गुंबद के आकार का। ये विशेषता किसकी होती है, बीकानेरी ऊंट की। सेकंड ब्रीड है जैसलमेरी, जैसलमेरी। ये जैसलमेर क्षेत्र की है, लेकिन ये दौड़ने में काफी परफेक्ट होती है, बहुत तेजी से ये दौड़ता है जैसलमेरी ऊंट, क्योंकि बीकानेरी ऊंट की तुलना में हाइट में थोड़ा छोटा होता है, साइज में थोड़ा छोटा होगा, तो दौड़ने की स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ये हल्का होता है, इसलिए इसको डांसिंग कैमल कहते हैं। राइडिंग भी, सवारी के लिए भी अच्छा है, राइडिंग कैमल हो गया। और पोलो, और जो बीएसएफ के जो जवान होते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो बीएसएफ के जवान होते हैं, वो भी जैसलमेरी ऊंट का यूज करते हैं। तो लिख लो, सीधा लिख लो, रेसिंग कैमल, ठीक है, ये विशेषता हो गई। डांसिंग कैमल, नाचने के लिए भी प्रसिद्ध है, और जो नाचना गांव है जैसलमेर का, वो जैसलमेरी ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नाचना गांव जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, यहाँ के ऊंट प्रसिद्ध है, ठीक है, नाचना गांव जैसलमेर के। रेसिंग कैमल हो गया, डांसिंग कैमल हो गया। इसके साथ में जो पोलो खेल है, पोलो खेल, इसके लिए भी इस कैमल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी दौड़ने की स्पीड ज्यादा होती है, तो पोलो में स्पीड ज्यादा चाहिए। इसके साथ ही बीएसएफ के जो जवान होते हैं, बीएसएफ के जवान होते हैं, वो भी उपयोग करते हैं, बीएसएफ के जवान भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये विशेषताएं हो गई जैसलमेरी की। हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, केवल जैसलमेरी ब्रीड ऊंट की होती है। रेसिंग कैमल, तेज दौड़ती है, डांसिंग भी करता है, पोलो खेलों में यूज होता है, बीएसएफ के जवान यूज करते हैं। इसके साथ ही ये राइडिंग कैमल यानी सवारी के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, आप जैसलमेर घूमने जाओगे तो ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है, तो वो जैसलमेरी ऊंट की नस्ल पे ही वो सवारी होती है, तो हम इसको सवारी कैमल भी कहते हैं। ठीक है, एक है मालवी नस्ल। कौन सी है, मालवी। कहाँ पे पाई जाती है, मालवा, एमपी में, ठीक है, मालवी नस्ल है। मालवी जो नस्ल होती है, इसमें जो ऊंटों में होने वाली एक बीमारी होती है सर्रा,
किससे होती है स्टूडेंट सर्रा बीमारी? जल्दी बताइए किससे होगी ये? ट्रिपेनोसोमा से। जो ट्रिपेनोसोमा से होने वाली बीमारी होती है सर्रा, एक प्रोटोजोअल बीमारी है। इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता केवल मानवीय ऊंट में पाई जाती है। ठीक है, तो सर्रा रोग के प्रति, सर्रा रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, सर्रा रोग इनमें नहीं होता है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये काफी ज्यादा ऊंटों में ये रोग होता है सर्रा। तो ये सर्रा रोग है, मालवी नस्ल है, इसके प्रति रेजिस्टेंस है। तो ये अलग विशेषता हो गई, इसकी अच्छी विशेषता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी जो ऊंट की नस्ल है उसमें सर्रा देखने को मिलता है, उसको हम टी वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, वो हम मेडिसिन में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही है। मालवी नस्ल एक है कराई, कराही। कराई कहाँ पे पाई जाती है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में। ठीक है, भुज में पाई जाती है, ये भुज गुजरात में है। इसके साथ ही ये नमकीन पानी, खारा पानी के लिए अनुकूलित होती है। खारा पानी या नमकीन पानी कह दो, नमकीन पानी के प्रति अनुकूलित, के प्रति अनुकूलित, क्योंकि वहां रह रही है और वहां खारा पानी है, तो इसको अनुकूलित होना पड़ेगा। वहां यदि जिंदा रहना है तो खारे पानी के प्रति अनुकूलित रहना पड़ेगा। पानी खारा है तो ये वहां पर क्या कर सकती है? तैर भी सकती है। तो तैरने वाला कैमल, तैरने वाली ऊंट की नस्ल है, ऊंट की नस्ल जो तैर सकती है। इसको मैं इंग्लिश में क्या लिखूं? स्विमिंग कैमल लिख दूं, स्विमिंग कैमल ब्रीड। ठीक है, ये तैर सकती है। इसका भोजन क्या होता है? जो खारे पानी में मैग्रोव वनस्पति होती है, मैग्रोव वनस्पति, ये इसका भोजन होता है, मैग्रोव वनस्पति। इसके साथ ही इसकी एक विशेषता यह है कि खारे पानी के प्रति अनुकूलित, ये हमने समझ लिया है। इसके साथ ही इसकी विशेषता है जो स्किन की बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज के प्रति प्रतिरोधक। आसानी से जो स्किन की बीमारी है ये इस ब्रीड में देखने को नहीं मिलेगी। किसमें? कराई कैमल में। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में। कहाँ पाया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, बस आपकी हो गई ये ऊंट की नस्लें कंप्लीट हो चुकी है।